हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा नया टॉपिक है लर्निंग, जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो लर्निंग ही है, और सबसे ज़्यादा पूछ जाने वाला टॉपिक ही लर्निंग है। तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इज देयर कैपेसिटी टू लर्न। मतलब ह्यूमन बींग्स का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस कैपेसिटी टू लर्न, कि वो उनकी कैपेसिटी लर्न करने की। An individual starts learning immediately after his birth or womb of the mother। मतलब जो इंडिविजुअल होता है वो स्टार्ट कर देता है लर्निंग इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ, उसकी बर्थ के बाद में, और वुम्ब ऑफ द मदर, वुम्ब ऑफ द मदर, मदर के बाद में। मतलब वो जैसे जन्म लेता है वैसे लर्निंग स्टार्ट कर देता है अपनी। आवर पर्सनैलिटी, आवर हैबिट्स, skills, knowledge, attitude, interest and character is largely result of learning। मतलब हमारी हैबिट है, स्किल्स है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, कैरेक्टर है, ये सब कुछ हमारा लर्न किया हुआ है। यह सब कुछ हमारा रिजल्ट है लर्निंग का। इट इज़ द की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। ये एक की प्रोसेस है, इसके मतलब लर्निंग के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम जब से पैदा हुए, जैसे हम लर्न ही कर रहे हैं कि जैसे हम पैदा हुए तो हमने एनवायरनमेंट में लर्न किया कि इससे ये कहते हैं, इसे पेड़ कहते हैं, इसे फल कहते हैं, ये सब हमने लर्न किया। तभी तो हमें पता चला कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। इसलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं इसके अंदर। इसकी एक फेमस डेफिनेशन है जो इसके अंदर देखी जाती है, हर बुक के अंदर मिलेगी आपको ये। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। मतलब लर्निंग एक्विजिशन है, एक्विजिशन यानी एक्वायर करी गई है, लर्निंग यानी एक्वायर करना। लर्निंग इज एक्विजिशन, एक्विजिशन यानी एक्वायर करना, मतलब गेन करना, एक्वायर ऑफ हैबिट्स, हैबिट्स को एक्वायर करना, नॉलेज और एटीट्यूड को एक्वायर करना ही लर्निंग कहलाता है। इसकी ये डेफिनेशन है, और सिंपल सी इजी सी डेफिनेशन है एकदम। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, फिर नेचर बोल दीजिए, नेचर ऑफ लर्निंग क्या क्या होता है। लर्निंग इज ए प्रोसेस, लर्निंग एक प्रोसेस है, नॉट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं है लर्निंग। इट इन्वॉल्व दो ऑल दोज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सारी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व करता है एक इंडिविजुअल की, विच हेल्प हिम टू प्रोड्यूस चेंज इन हिज बिहेवियर, जो कि हेल्प करती है उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। थर्ड है लर्निंग ब्रिंग चेंजेस इन बिहेवियर। लर्निंग ब्रिंग करता है चेंजेस को बिहेवियर के अंदर, बट इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दीज चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब लर्निंग ब्रिंग करता है चेंजेस को। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम गलत चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब गलत संगतों में आके गलत चीज़ें सीख रहे हैं, या पॉजिटिव संगतों में आके हम पॉजिटिव चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसके लिए वो कोई मतलब जैसे अब पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव चीज़ों में हम आएंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा। और अगर हम नेगेटिव में जाएंगे तो हमारी संगतें बिगड़ेंगी और हमारा इम्प्रूवमेंट भी अच्छा नहीं होगा। हम स्मोकिंग एल्कोहल एब्यूज़ करने लग जाएंगे, तो वो अलग चीज़ लर्निंग है। अब आता है लर्निंग प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन। लर्निंग प्रिपेयर करता है एक इंडिविजुअल को फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने के लिए प्रिपेयर करता है एक पर्सन को, और एडेप्टेशन, एडेप्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को, और एडजस्टमेंट करने के लिए लर्निंग प्रिपेयर करता है एक इंडिविजुअल को। ऑल लर्निंग पर्पसफुल, लर्निंग एक पर्पसफुल प्रोसेस है और गोल ओरिएंटेड है। इसमें मतलब हमें जो गोल चाहिए वो गोल मिलता ही है, गोल ओरिएंटेड है। और इसका जो पर्पस, हम जो पर्पस लेके चलते हैं लर्निंग का, वो पर्पस भी हमें मिलता ही है, पर्पसफुल प्रोसेस है। इन केस देयर इज नो पर्पस, देयर वुड बी हार्डली बी एनी लर्निंग। अगर वहाँ पे पर्पस नहीं होगा कोई तो हार्डली बी लर्निंग, मतलब वहाँ पे लर्निंग भी नहीं होगी। पर्पस होगा तभी लर्निंग होगी कोई। इट इज़ ए कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस, एक ये कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है। और ये तो आपको लिख के ही आना है कि लर्निंग इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग क्योंकि सब जगह यूज़ की जाती है, सब वर्ल्ड में कहीं भी चल जाइए आप, चाहे कोई एनिमल को भी ले लीजिए तो एनिमल भी लर्निंग यूज़ करता है, तो यूनिवर्सल हुई। एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी चलती रहती है थ्रू आउट लाइफ। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। लर्निंग डज नॉट इंक्लूड द चेंजेस इन बिहेवियर। लर्निंग इंक्लूड नहीं करता चेंजेस इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज इंक्लूड नहीं करता।
ऑन अकाउंट ऑफ मैच्योरेशन, फटीग, इलनेस और ड्रग और एक्सेट्रा। मैच्योरेशन के अंदर, फटीग, इलनेस और ड्रग्स के अंदर लर्निंग कोई चेंजेस नहीं करते। मतलब जैसे हमारी जैसे हम मैच्योर हो गए तो हमारी लर्निंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम थके हुए हैं, फटीग है, थकान है, तो उसमें भी हमारे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम बीमार हो गए तो ऐसा तो नहीं है कि हम बीमार हो गए तो हमने जो लर्न किया था सब कुछ भूल गए, ऐसा तो नहीं होता। कोई ड्रग ली, ड्रग से कोई ऐसा तो नहीं होता है कि भाई ड्रग लेते ही हमारे कोई लर्निंग सब कुछ भूल गए, हम अपने मम्मी पापा को भूल गए, ऐसा तो ना होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इन चीज़ों से ये अफेक्ट नहीं होती। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। लर्निंग ट्रांसफर रहती है वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। अब इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं। लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लर्निंग हेल्प करती है एक पर्सन के प्रॉपर ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अब यहाँ पे सीखने से मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल जाके सीखता है, वो नहीं, उसकी लाइफ के अंदर ही बहुत कुछ सीखता है वो। जैसे अपने मम्मी पापा पे ट्रस्ट करना और अपने टॉयलेट बाथ ट्रेनिंग सीखना, ये सब कुछ उसकी लर्निंग से। लर्निंग हेल्प इन बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप करती है लर्निंग, हेल्प करती है, बैलेंस बना के रखती है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के अंदर बैलेंस बना के रखती है हमारे। अब उसके टाइप्स ऑफ लर्निंग आता है कि कितने टाइप की होती है लर्निंग। सबसे पहली स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, फिर परसेप्शन लर्निंग, फिर वर्बल लर्निंग, फिर विजुअल लर्निंग, फिर पेयर्ड लर्निंग, फिर मोटार लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, फिर लास्ट आती है एटीट्यूड लर्निंग। ऐसे बहुत सारी होती है पर इस बुक में 8 ही बताइए। हम तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि हम तो पूरी लाइफ में हमने लर्न किया है, इसलिए फर्स्ट आता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। द थिंग्स विच वी गेट लर्न फ्रॉम द स्टिमुलस प्रेजेंस विच कम्स इन आवर एनवायरनमेंट। मतलब जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हम परसीव करते हैं, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन से हम परसीव करते हैं, वो हम जो मतलब जैसे हमारी आंखों के सामने कोई कार जा रही है तो हमने देखा कि भाई ये कार कौन सा मॉडल है, क्या है, तो हमारे दिमाग में लर्निंग हुई कि भाई ये, अब वो हमारे आंखों के सामने आई तो हमारे सेंस ऑर्गन ने उसको परसीव किया, तब जाके हमने लर्न किया। हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के अंदर भी हम अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके उसको लर्न करते हैं। लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव रेस्पॉन्स होता है इसमें। परसेप्शन लर्निंग, इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग वी लर्न थिंग्स विच कम इन आवर परसेप्शन। जो हमारे परसेप्शन में आ रही है उन चीज़ों को हम लर्न करते हैं। जैसे टेस्ट को लर्न करना, स्मेल। अब कोई गंदी सी खुशबू है, कोई नाली खुशबू है, तो अब आपको जब भी वो, मतलब आपके जब भी कांटेक्ट में आएगी तो आप फटाफट से बता दोगे कि भाई हाँ ये नाली की खुशबू है, ऐसे वैसे। हियरिंग हो गया, टच हो गया, विजन हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब आता है विजुअल लर्निंग। विजुअल, इसके नाम से पता चल रहा है विजुअल जो हम देख के लर्न करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन विच वी लर्न बाय विजुअलाइजिंग द ऑब्जेक्ट। जो हम देख के विजुअलाइज, मतलब जो देख के हम लर्न करते हैं वो। इसके एग्जांपल है मूवीज हो गया, वीडियो हो गया, पिक्चर हो गई, मैप हो गई, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, कोई भी मूवी वीडियो हो गई, मूवी हो गया, वीडियो हो गया, पिक्चर हो गई, इन सबको हम लर्न करते हैं विजुअल लर्निंग के थ्रू। और आती है पेयर लर्निंग। पेयर लर्निंग क्या है? In this type of learning, a person learn by link the object or event to the learning material। मतलब इसके अंदर पर्सन क्या करता है, लिंक करता है ऑब्जेक्ट को और इवेंट को टू द लर्निंग मटेरियल से लिंक करता है। विच इज ऑलमोस्ट फेमिलियर टू द कॉन्टेक्ट ऑफ लर्निंग। मतलब कोई भी चीज़, जैसे हम जिस किसी चीज़ को याद करना है तो उसे हम लर्निंग मटेरियल के साथ जोड़ के या फिर लिंक करके तब लर्न करते हैं, तो उसे पेयर्ड लर्निंग कहते हैं। मोटर लर्निंग, in this type of learning the person learn from movement of various body part। मतलब इसके अंदर क्या है, मोटर। मोटर वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट, और ये हमारी बॉडी के अंदर जितने मूवमेंट है उसके लिए यूज किया जाता है। तो मतलब कि इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द पर्सन, इसमें पर्सन लर्न करता है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट। अपने अपने बॉडी पार्ट से, वेरियस बॉडी पार्ट से लर्न करता है। लाइक डांसिंग, हम डांस में अपने एक एक बॉडी पार्ट को मूवमेंट कराते हैं, तो वो हमारी मूवमेंट लर्निंग हो गई, मोटर लर्निंग हो गई। सिक्स आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग विच द पर्सन लर्न टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय फेसिंग इन देयर लाइफ। इसके अंदर इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करी जो हम लर्न कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग हो गई।
दिस टाइप ऑफ लर्निंग विच द पर्सन लर्न टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, मतलब इस टाइप की लर्निंग में हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय फेसिंग इन देयर लाइफ, और उनको अपने प्रॉब्लम को हम जब फेस करते हैं अपनी लाइफ में उनको सॉल्व करके हम लर्न करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहलाती है। सेवंथ आती है एटीट्यूड लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग ए पर्सन लर्न फ्रॉम हिज और हर एटीट्यूड, जिसमें पर्सन अपने एटीट्यूड से लर्न करता है उसे एटीट्यूड लर्निंग कहते हैं। एट्थ आता है वर्बल लर्निंग। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग हेल्प इन द एक्विजिशन ऑफ वर्बल बिहेवियर, मतलब कि हम जो बोल के कर रहे हैं, वर्बल यानी बोलना, जो हम मौखिक रूप का यूज कर रहे हैं उससे हम जो लर्न कर रहे हैं वो द लैंग्वेज वी स्पीक, हम जो बोलते हैं जो भाषा, वो कम्युनिकेशन डिवाइस विच वी यूज आर रिजल्ट सच एज लर्निंग। अब इसका एग्जाम्पल होता है साइन, हो सकता है सिंबल, पिक्चर, फिगर्स, ये सब वर्बल लर्निंग होते हैं। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर अफेक्टिंग में तीन टाइप्स हैं इसके अंदर। अब तीन टाइप्स के अंदर भी कुछ कुछ अंदर के टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट टाइप हो गया फैक्टर एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ कंबाइंड है। सेकंड आता है ऐसे फैक्टर्स जो कि मैन एंड मटेरियल, मतलब जो पर्सन लर्न कर रहा है उससे रिलेटेड एसोसिएटेड हो फैक्टर, या फिर मटेरियल से एसोसिएटेड हो। और ये आता है फैक्टर एसोसिएटेड विद लर्नर, जो लर्न करने वाला है उससे रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो। अब इसके अंदर क्या होता है फैक्टर एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, इसके अंदर चार टाइप्स है, इसके अंदर भी चार टाइप्स है इसके। नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग, अमाउंट और लेंथ ऑफ मटेरियल, मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इसके अंदर सेकंड के अंदर, अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग, कंडूसिव एनवायरनमेंट। थर्ड आता है लर्नर के साथ क्या फैक्टर हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एज, इमोशन, मोटिवेशन, मैच्योरेशन। अब हम फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले कि भाई फैक्टर एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब ये था मेन हेडिंग जिसमें हम थ्री टाइप्स बता रहे थे, ये तो थ्री टाइप्स में से फर्स्ट हेडिंग है। उसके अंदर जो हमने चार देखी थी, जो हमने चार देखी थी 1 2 3 4, अब ये देखेंगे हम ये चारों एक एक करके। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, लर्निंग इन्फ्लुएंस होता है नेचर के, सब्जेक्ट या मैटर के नेचर से अफेक्ट होता है। एंड द लर्निंग एक्सपीरियंस प्रेजेंटेड टू अ लर्नर, जब भी लर्निंग एक्सपीरियंस प्रेजेंट होता है तो एक लर्नर के सामने, सच एज फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंसिडेंटल और वेल प्लान्ड, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तरीके से हो चाहे इनडायरेक्ट तरीके से हो, फॉर्मल तरीके से हो या फिर इनफॉर्मल तरीके से हो, ये उसके नेचर थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब। सेकंड आता है मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द मेथड्स और टेक्निक्स, कि हम क्या मेथड लगा के हम लर्न कर रहे हैं, उससे भी उसका भी एक फैक्टर है ये, मतलब कि लर्निंग डिपेंड करती है मेथड और टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हो आप लर्न करने के लिए, एंड अप्रोचेज क्या क्या अप्रोच अप्लाई कर रहे हो आप फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द सिलेक्टेड कंटेंट्स, मतलब कोई भी कंटेंट याद करने के लिए आप क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हो, क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, क्या अप्रोचेज यूज़ कर रहे हो फॉर द लर्निंग, लर्निंग करने के लिए। अमाउंट और लेंथ ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ लेंथ, learning is influenced considerably considerably by the amount and length of material to be learned। अब अमाउंट और लेंथ कैसे होगा, जैसे हमें दिया एक चैप्टर लर्न करने के लिए और एक दूसरी तरफ दूसरे दिन हमें दिया 10 चैप्टर्स, तो अमाउंट का फर्क पड़ता है। एक चैप्टर देंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, 10 चैप्टर पर क्या पता आपको याद हो या ना हो। तो इसके जो अमाउंट है, लर्निंग का अमाउंट है या फिर लेंथ है, वो ज़्यादा होगी तो हमारी लर्निंग अफेक्ट होगी। In general, more the amount of material to be learned, more the time person will take to learn it। मतलब जनरल के अंदर इन जनरल मोर अमाउंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, ज़्यादा अमाउंट होगा लर्निंग मटेरियल का, तो मोर टाइम द पर्सन विल टेक टू लर्न इट, मतलब ज़्यादा टाइम देगा पर्सन लर्न करने के लिए। अब आता है इसका लास्ट मीनिंगफुल ऑफ मटेरियल, मतलब मीनिंग अगर द मोर मीनिंगफुल मटेरियल द फास्टर इज लर्न,
मतलब अगर कोई मैटर जैसे कोई यूनिट है आपकी, वो आपको समझ में नहीं आई, उसकी मीनिंग आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको लर्न कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर किसी को समझ में आ गई तो उसको लर्न कर लेगा। तो जितना मीनिंगफुल मटेरियल होगा, जितना मीनिंगफुल लर्निंग मटेरियल होगा, उतना ही जल्दी हमें याद होगा। पहला फैक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फैक्टर आता है फैक्टर एसोसिएटेड विद मैन एंड मटेरियल। कि फैक्टर मैन और मटेरियल से क्या क्या एसोसिएटेड है। तो इसमें फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। इसके अंदर कुछ नहीं दिखा रहेगा, कि इसके अंदर आपको खुद को लिखना पड़ेगा कि भाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे। अगर सामने वाला पढ़ाने वाले की क्वालिटी नहीं है पढ़ाने में, मतलब मजा, मतलब इतना कोई खास पढ़ा नहीं रहा है, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो लर्न भी नहीं होगा। अब सेकंड आता है अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग। क्या क्या अवेलेबिलिटी हो कि एप्रोप्रिएट लर्निंग हो सके। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, लाइक टीचिंग लर्निंग एड्स, टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क्स होनी चाहिए। ये मटेरियल है कि भाई हमें क्या क्या होना चाहिए हमारे पास लर्न करने के लिए। अब आता है कंडूसिव एनवायरनमेंट। कंडूसिव यानी अनुकूल, एनवायरनमेंट। कंडूसिव एनवायरनमेंट लाइक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। ये लर्निंग को हमारी को प्रमोट करेंगे। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होगा तो हमारी लर्निंग को प्रमोट करेंगे। काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। कंडूसिव एनवायरनमेंट में चल रहे हैं हम, तो काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। कॉन्जीनियल लर्निंग होनी चाहिए एनवायरनमेंट एट होम। प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और क्रिएटिविटी के लिए। थर्ड फैक्टर आता है और लास्ट फैक्टर है इसका, फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर। कि लर्नर के अंदर क्या क्या फैक्टर एसोसिएटेड हो सकते हैं हमारे। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। द फिजिकल हेल्थ ऑफ द लर्नर इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। फीवर, सेंसरी डिफेक्ट्स particularly of eyes, ears, malnutrition, loss of sleep, fatigue are some of the physical handicaps that hinder effective learning. फिजिकल हेल्थ का सिंपल मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमारे फीवर होगा, सेंसरी ऑर्गन डिफेक्ट्स होंगे, आई और ईयर मेल न्यूट्रिशन होगा, मतलब कुपोषण होगा, लॉस ऑफ स्लीप होगी या फिर फटीग होगी, हमारी थकान होगी। तो क्या हम ढंग से लर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है। तो हमारे लर्निंग में मन नहीं लगेगा, मतलब हमारी लर्निंग के अंदर एक हमारी लर्निंग प्रमोट नहीं होगी इसके चक्कर में। द लर्नर शुड हैव साउंड हेल्थ फॉर लर्निंग। मतलब लर्नर के पास एक फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो अच्छे से लर्न कर सकता है। सेकंड आता है मेंटल हेल्थ। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट वरीज, फियर्स, persistent डे ड्रीम्स, लगातार दिन में सपने देखना, फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, अकेला महसूस करना, इंफीरियरी अफेक्ट लर्निंग। इंफीरियरिटी यानी अपने आप को नीचा समझना। कोई डर है, कोई वरी है, परसिस्टेंट डे ड्रीम्स, लगातार सपने आना दिन के अंदर, ये सब मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इफ द लर्नर हैज नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, रिलायंस यानी विश्वास, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लर्न वेल। मतलब उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, डरा डरा रहेगा वो, और इन्फियरिटी, अपने आप को नीचा महसूस करेगा या फिर अकेला महसूस करेगा, तो वो लर्न नहीं कर सकता ढंग से। थर्ड आता है एज। एज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। एज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देर आर सर्टेन लिमिटेशन दैट ओल्ड पीपल फेस इन लर्निंग न्यू थिंग्स। ओल्ड पीपल मतलब उनकी ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा लर्न नहीं कर पाते हैं। दे आर फिजिकली वीक, वो फिजिकली वीक होते हैं। एंड देयर एबिलिटी टू लर्न इज स्लो, उनकी एबिलिटी होती है लर्न करने की, वो स्लो हो जाती है। लर्निंग एबिलिटी फॉर वर्बल मटेरियल, मतलब लर्न करने के लिए जो वर्बल मटेरियल होता है, इंक्रीज टिल एज 20। एज 20 तक इंक्रीज होता है। लर्निंग एबिलिटी फॉर वर्बल मटेरियल इंक्रीज टिल एज 20, मतलब एज 20 तक लर्निंग मटेरियल जो वर्बल है वो इंक्रीज होता है। फोर्थ आता है इमोशन। टेंशन और एंग्जाइटी इज अ डबल एज्ड इमोशन, मतलब एक दूसरे के विपरीत है ये, टेंशन एंड एंग्जाइटी। इट हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग। इनके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी इज इसेंशियल फॉर लर्निंग, मतलब कुछ अमाउंट का स्ट्रेस और एंग्जाइटी
हमारे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और लर्निंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमें नहीं चाहिए होता है। इट प्रोवाइड्स द ड्राइव टू लर्न, आवर लर्निंग इम्प्रूव्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। जो हमारी लर्निंग होती है वो इम्प्रूव करती है मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस को इम्प्रूव करती है। बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल पर लर्निंग एफिशिएंसी डिक्लाइंस विथ फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस। अगर इंक्रीज होगी स्ट्रेस में, फर्दर इंक्रीजमेंट होगा, फर्दर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी स्ट्रेस, तो हमारी जो लर्निंग है वो डिक्लाइन होती रहेगी धीरे धीरे। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी लर्निंग डिक्लाइन होगी। फिफ्थ आता है मोटिवेशन, द स्ट्रोंगर एंड क्लियर मोटिव इन द लर्निंग टू लर्न एनीथिंग, द ग्रेटर इज effort the and interest shown by the learning in learning it, the result and more permanent learning। मतलब कि पर्सन के अंदर मोटिव ही नहीं है लर्न करने का कुछ, या फिर कुछ भी लर्न करने का मोटिव नहीं है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है लर्न करने का, तो वो मतलब क्या है कि भाई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा वो लर्न करने के लिए, तो उसको लर्न भी नहीं होगा और वो परमानेंट भी नहीं रहेगा। जैसे उसने लर्न कर भी लिया ना कैसे ना कैसे, तो वो परमानेंट लर्निंग नहीं होगी। उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए उसके पास कि भाई हाँ मेरा स्ट्रोंगर मोटिव है और क्लियर मोटिव है कि मुझे ये याद करना है, तो उसके लिए उसके पास एक मोटिव होना चाहिए। मैच्योरेशन कैसे कैसे अफेक्ट करती है? मैच्योरेशन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मैच्योरेशन हेल्प करती है प्रोसेस ऑफ लर्निंग के अंदर। वी लर्न थिंग्स व्हेन वी आर मैच्योर टू लर्न देम, हम लर्न करते हैं थिंग्स को व्हेन वी आर मैच्योर टू लर्न देम, जब हम मैच्योर होते हैं लर्न करने के लिए किसी चीज़ को। मैच्योरेशन एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, मैच्योरेशन और लर्निंग क्लोजली रिलेटेड होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से।